हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैम 2022 केमिस्ट्री का पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आज जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने लिख रखे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए थे। तो इससे क्या होगा कि जो लोग भी हैं एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं अभी जैम 2023 के लिए और जैम 2023 के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, या जो लोग एग्ज़ाम दे कर आए हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आज के जैम में आए थे, जैम 2022 केमिस्ट्री के पेपर में। ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो एक था ऑर्गेनिक में, सवाल था ऐसा कि जहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ था और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है कॉन्क HNO NaOH और रिफ्लक्स किया जा रहा है, ठीक है। और इसका बताना था प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, फिर था कि नेचर ऑफ इंट्रैक्शन गैस सॉलिड फिजियोसॉप्शन में कौन सा इंट्रैक्शन होती है। वी ऑल नो दैट वंडर वाल इंट्रैक्शन, राइट। फिर आता है कि एक क्वेश्चन ऐसा भी था MCQ में कि कौन से इनमें से बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें मेटल कार्बन का बॉन्ड जो है डायरेक्टली अटैच होता है, राइट। तो उसका ऑप्शन था हेमोग्लोबिन था, B12 था, विटामिन B12, और एक और था नाइट्रोजिनेस ऑप्शन था, फिर एक क्लोरोफिल भी था ऑप्शन में, राइट। तो इन चारों में से बताना था कि इनमें से किसमें से जो मेटल है वो कार्बन से डायरेक्टली जो है अटैच है, राइट। फिर एक क्वेश्चन था कि HCF2- का बताना था स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है ऐसा, और ये दिया हुआ था प्रोडक्ट। अब बताना है कि यहाँ पे हम कौन सा रीजेंट हम यूज करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी है, वी ऑल नो दिस, राइट। फिर था कि पोटासियम की रिएक्शन हो रही है O2 से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन आया था। मतलब कि इस बार का जैम का पेपर इजी था, ऑफ कोर्स इजी था इस बार के जैम का पेपर। बस जो था ना, बायो इनऑर्गेनिक से जो सवाल आए थे वो उससे ही बनेंगे जिसने पूरे अच्छे से पढ़ रखा होगा, मतलब कि जिससे पूरे अच्छे से याद होगा और जिससे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स पता होंगे, लाइक क्लोरोफिल का क्या होता है स्ट्रक्चर, विटामिन B12 का क्या होता है स्ट्रक्चर। ओके, फिर एक क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है, HF HI HCl HBr। उसके बाद फिर एक रिएक्शन था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सीन टाइप का, और इसकी रिएक्शन हो रही है BD3, लाइक BD3, और सेकेंड स्टेप में H2O2 NaOH। वी ऑल नो दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दैट्स ऑल्सो ईजी। फिर एक और क्वेश्चन था ऐसा कुछ था, ये मॉलिक्यूल था और इसका बना हुआ था प्रोडक्ट ऐसे। हमें बताना था कि यहाँ पे कौन सा डालेंगे रीजेंट ताकि ये ऐसे हो, मतलब कि CHO से C डबल बॉन्ड OH पे चेंज हो जाए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे 2S3R 2-क्लोरो 3-फेनाइल ब्यूटेन की रिएक्शन हो रही है NaOET से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। ओके, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी। ये मच्छर कहाँ से आ रहा है बीच में, ये बार बार मच्छर आ जा रहा है। ओके, सॉरी। सो फिर था एक क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन था MSQ में कि हमारे पास ICl से ICl+ बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, राइट। तो इसके रिगार्डिंग सवाल था कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक बन जाएगा क्या, या फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज होगा, ऐसे क्वेश्चन थे MSQ में। फिर एक था कि इनमें से कौन सा जो इंजाइम है उसमें जिंक कंटेन है। इसके 4 ऑप्शन से MSQ में सवाल थे ये। फिर एक क्वेश्चन आया था कि कौन से डिफेक्ट्स होते हैं कॉमन पॉइंट डिफेक्ट इन द सॉलिड। वी ऑल नो दैट शॉर्ट की, और एक और होता है ना शॉर्ट की और फ्रेंकाइल डिफेक्ट, ये हमारे कॉमन पॉइंट डिफेक्ट है ना। फिर एक क्वेश्चन था कि हम रिएक्शन करा रहे हैं मैलिक एनाड्राइड की करा रहे हैं, डायल अल्डर रिएक्शन करा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो है ना, जो आपका डाइन है वो कौन सा रिएक्शन देगा, राइट। तो ये पूछा गया था कि कौन कौन से इसमें से है ना 1 2 3 4 ऑप्शन हैं कि कौन सा रिएक्ट करेगा इसके साथ डायल अल्डर देगा। फिर एक और क्वेश्चन था कि बेंजल डिहाइड को एसीटोफेनॉल बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, और ये क्वेश्चन था MSQ में, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, लाइक ABCD करके रीजेंट्स दिया हुआ था उसमें, ठीक है। तो फिर ये था, और इसके बाद एक क्वेश्चन था कि B10H10 2- और B10H14 का
स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइक क्लोजो होगा, नीडो होगा, क्या होगा। ये सवाल एमएसक्यू में थे। फिर एक सवाल था कि इनमें से वाटर का कौन सा सही फेज डायग्राम है। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। सॉलिड लिक्विड गैस, वी ऑल नो दिस। फिर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे एडक्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, BH3.PF3, BH3.NME3, BH3CO, BH3OMe2, और इसकी बतानी थी कि इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी, राइट। फिर एक क्वेश्चन था कि ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ लैटिस इन्वॉल्व इन, और लैटिस के नाम लिखे हुए थे, लाइक ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऐसे करके नाम लिखे हुए थे। ये क्वेश्चन था MCQ में, ओके। फिर एक क्वेश्चन था कि हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन की हाइड्राजीन से, ओके, और उससे बन रहा है X। और ये जो X है ना, मतलब हम इसको यूज़ करते हैं किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल टेस्ट में। तो वो हमारा X क्या बनेगा, और वो हम कौन सा फंक्शनल टेस्ट को यूज़ करने के लिए करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, ईजी है, ओके। फिर एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था कि CO2+ है, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, ग्राउंड स्टेट की बतानी थी, मैक्सिमम स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितनी होगी, ओके। फिर एक ये हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का, रिफॉर्मेटिव रिएक्शन, है ना। तो ये हमारा ऐसे था, सॉरी फेबर्सकी, ओ माय गॉड, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, बट काफ़ी ईजी है, ओके। सो नाम में क्या रखा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, तो काफ़ी आसान है, ये तो हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि हमारे पास 1H NMR की डेटा दी हुई थी, और ऑप्शन में मॉलिक्यूल दिए हुए थे, ठीक है। और उसी डेटा को देख करके बताना था ये जो है कौन सा मॉलिक्यूल है, राइट। फिर एक क्वेश्चन था ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लिटरली आई एम सेइंग कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था ये आसान था बिल्कुल, मतलब जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान होगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा उसके लिए हार्ड होगा, राइट। बट पिछले साल से पेपर इजी था, ओके। पिछले साल से पेपर इजी था, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, पेपर आसान थे। दैट्स ऑल, दैट्स माई रिव्यू, ओके। ओके, तो ये हो गया। और ये रिएक्शन था ऐसे, SN2 रिएक्शन हो रही है, NaCl लिया है एसीटोन के प्रेजेंस में, तो सिंपल सा रिएक्शन है, आप कर लोगे। तो फिर एक क्वेश्चन था कि H2O से बन रहा है H2 + ½ O2, और यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन था, ΔG मेंशन था, हमें बतानी थी कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो सिंपल सा लगा दो फार्मूला, ΔG = -RT ln K, दैट्स ऑल। फिर एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था ऑर्गेनोमेटेलिक का, RH PPH3 HCl, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ Me, और इससे बन रहा था ऐसा, इससे जो है ना, इससे एक मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा था। और ये क्वेश्चन MSQ में था, और उसमें पूछा गया कि ये हमारा अभी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो वो 18 से किस में जा रहा है, लाइक 16 में जा रहा है क्या, या फिर ये जो प्रोसेस हो रहा है इससे इसमें जा रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन है या फिर माइग्रेटरी इंसर्शन है, ये था बताना। मतलब कि क्वेश्चन आसान था ये वाला, राइट। क्वेश्चन तो पूरे ही आसान थे, बट बस फिजिकल का 3-4 क्वेश्चन थोड़े से मतलब थे, है ना। फिर एक ये क्वेश्चन था कि ये इसको अरेंज करना था ऑर्डर में, ये 3 ऐसे दिए हुए थे मॉलिक्यूल, और बताना था कि इनकी रिएक्टिविटी ऑफ इनोल, राइट, है ना। इनोल की रिएक्टिविटी ऑर्डर को अरेंज करना था ऑर्डर में, राइट। फिर है कि मतलब एक्चुअली इन सब की रिएक्शन हो रही थी बेंजल्डिहाइड से, ठीक है, और इसकी बतानी थी रिएक्टिविटी कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनोल है इसमें से, 1, 2, 3 में से, ठीक है। फिर था कि रेशियो ऑफ 2p से 1h ट्रांजिशन एनर्जी इन He+2 डैट इन द H एटम क्लोज टू, ये बस रेशियो निकालना था कि ट्रांजिशन हो रही है 2p से 1h में, एक हो रहा है He+ में, और सेम अगर H एटम में हो तो उसकी रेशियो क्या होगी। फिर एक क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बॉन्ड इन इंफ्रारेड ऑफ FeCU का होल 5, ठीक है, सॉरी बॉन्ड नहीं है, ये हमारा बैंड है, राइट। नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड इन इंफ्रारेड ऑफ FeCU का होल 5। फिर एक क्वेश्चन था कि BH2+ और NH2+ की ज्योमेट्री क्या होगी एज पर बसेपर रूल, ओके, बसेपर रूल। तो ये सारे क्वेश्चन थे
ये सारा क्वेश्चन था आज का, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था जैम 2022 का केमिस्ट्री का, राइट। बट मेरी तरफ से क्या रहेगा रिव्यू पेपर का ओवरऑल पेपर आसान था, यस, मतलब इजी टू मॉडरेट कहेंगे हम, टफ तो नहीं बोलेंगे, राइट। बट ये मैं श्योर हूँ कि पिछले साल से बिल्कुल आसान था। ऑर्गेनिक बिल्कुल आसान थी, जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा। और इन ऑर्गेनिक भी आसान थी, मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, फिर बताओ कि कौन सा बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, HF होगा, HI होगा, HCl होगा, HBr होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के जैम 2022 केमिस्ट्री का। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिला होगा। एंड सो थैंक यू सो मच, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड सीरीज ऑफ केमिस्ट्री पोर्टल। ओके, सो थैंक यू। तो या